मनाली आने वाले ज्यादातर लोग मॉल रोड और सोलंग वैली तक ही सिमट जाते हैं, लेकिन आज हम जाने वाले हैं उन जगहों पर जो मनाली को सच में खास बनाती है। एक ऐसा टनल जिसने पूरे हिमाचल का सफर बदल दिया, और एक ऐसा गांव जिसे देखकर लगेगा जैसे आप स्विट्जरलैंड पहुंच गए हो, और एक ऐसी जगह जहाँ आज भी प्रकृति खुद महादेव को जलाभिषेक करती है। लेकिन क्या यह सफर उतना ही आसान था जितना सोशल मीडिया पर दिखता है? और क्या अंजनी महादेव तक पहुंचना वाकई हर किसी की बस की बात है? आज के ब्लॉग में मिलेंगे इन सब सवालों के जवाब। साथ ही देखने को मिलेगा हिमाचल का कुछ सबसे शानदार व्यूज और यादगार एक्सपीरियंसेस। क्या जगह कुदरत ने बनाई है ना, मतलब महादेव ने सीरियसली यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सबका एक और नए ब्लॉग में। ये है पार्ट 3 ऑफ मनाली सीरीज। आज हम जाएंगे सोलंग वैली, जिप लाइनिंग करेंगे। आपको सारे प्राइसिंग के साथ ये वीडियो देखने को मिलेगा, बने रहिए ब्लॉग में। और अगर आपने प्रीवियस के पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, डू चेक इट आउट। तो हम सुबह करीब 6:30 बजे ही होटल से निकल गए थे अपना डे 2 एक्सप्लोर करने के लिए। और रास्ते के व्यूज़ की तो बात ही मत करो। हर मोड़ पर ऐसे नज़ारे मिल रहे थे कि बार बार कैमरा निकालने का मन कर रहा था। आज का दिन पूरी तरह एडवेंचर से भरा होने वाला था। जैसे जैसे हम सोलंग वैली की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे रोड की दोनों तरफ एडवेंचर एक्टिविटीज के स्टॉल और बुकिंग काउंटर्स देखने को मिले। यहाँ आपको जिप लाइन, ट्यूब राइड, याक राइड, रॉकेट बंजी और ऐसे कई एडवेंचरस एक्टिविटीज मिल जाती है। एक चीज का ध्यान रखना, अलग अलग ऑपरेटर्स का रेट अलग हो सकता है, इसलिए थोड़ा बार्गेनिंग करना बिल्कुल मत भूलना। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऑपरेटर से बुकिंग ना करो। इसका रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। और अगर आप स्नो एक्टिविटीज करने वाले हो तो यहीं पर जैकेट, ग्लव्स और स्नो सूट भी रेंट पर मिल जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास विंटर गियर नहीं है तो उसका भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ बुक कर ली थी और फिर आगे बढ़ गए, लेकिन उससे पहले पेट पूजा करना भी ज़रूरी था। इसलिए रास्ते में एक जगह पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए। ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। रास्ते भर के व्यूज तो कमाल के थे ही, लेकिन एक चीज ने मेरा ध्यान और भी ज्यादा खींच लिया। रास्ते में हमें शिप ट्रैफिक देखने को मिला, और सच कहूँ पहाड़ों में ये ट्रैफिक बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं लगता, बल्कि उन हजारों भीड़ों को सड़क पर आराम से चलते देखना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस की बात है। इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए अपनी पहली एडवेंचर एक्टिविटी के लोकेशन पर, जहां हम करने वाले हैं जिप लाइनिंग। वैसे एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा। हमने ये जिप लाइन एक्टिविटी पहले से एक ऑपरेटर से बुक की थी 500 रुपीज में, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे, रेट्स चेक किया तो वही एक्टिविटी कुछ जगहों पर 300 रुपये तक भी अवेलेबल थी। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो यहाँ आकर रेट्स कंपेयर कर सकते हो। तो अगर आपको गोप्रो के वीडियोस चाहिए तो 500 रुपीज़ है। यहाँ आकर आप पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन, एटीवी राइड और कई दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हो। सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टिविटी यहाँ की पैराग्लाइडिंग है, जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पैराग्लाइडिंग के चार्जेस फ्लाइट ड्यूरेशन और हाइट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। छोटी फ्लाइट आमतौर पर 1200 से लेकर 1500 के आसपास मिल जाती है, जबकि लॉन्ग या हाई फ्लाई राइड के लिए 2500 से लेकर
3500 तक चार्ज हो सकता है। GoPro वीडियोस और फोटोज के लिए अलग चार्जेस होते हैं। हमने इस बार पैराग्लाइडिंग नहीं की क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम था और आज हमें कई और जगह भी एक्सप्लोर करनी थी। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि एडवेंचर को यहीं तक रखते हैं और अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। और अब हम जा रहे थे उस जगह की तरफ जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, अंजनी महादेव। एक ऐसी जगह जहाँ कहा जाता है कि प्रकृति खुद महादेव का जल अभिषेक करती है। पहाड़ों के बीच स्थित ये स्थान सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बल्कि आस्था और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। अब बात करते हैं अंजनी महादेव तक पहुंचने की। यहाँ तक जाने के लिए आपको लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। ट्रैक थोड़ा खड़ा है और आराम से 40-45 मिनट्स का समय लग सकता है, खासकर अगर आप रास्ते में रुक रुक कर व्यूज के एंजॉय करते हो। लेकिन अगर आप ट्रैक की जगह थोड़ा ऑफ बीट और एडवेंचरस एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो यहाँ ATV राइड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ATV राइड का चार्ज है 600 रुपीज, जिसमें आना और जाना दोनों इंक्लूडेड था। हमने भी सोचा क्यों ना इस एक्सपीरियंस को ट्राई किया जाए, और सच कहूँ ये सिर्फ एक राइड नहीं थी बल्कि अपने आप में एक एडवेंचर था। कच्चे रास्ते, पहाड़ी ट्रेल, पानी के छोटे स्ट्रीम और चारों तरफ पहाड़ों का व्यू, पूरा रूट ही काफी एक्साइटिंग था। सबसे बड़ी बात, जहाँ ट्रैक में 40-45 मिनट्स लग सकते हैं वही ATV से आप लगभग 10 मिनट में ही मंदिर के परिसर में पहुंच जाते हो। तो अगर आप फैमिली के साथ हो, टाइम कम है या बस एक यूनिक एक्सपीरियंस चाहते हो तो ये ATV राइड डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अब देखते हैं अंजनी महादेव की तरफ जाने वाला ये शानदार सफर है। ब्रिज क्रॉस करते ही लगभग 2 मिनट की वॉकिंग पर आपको शू स्टैंड और अंजनी माता के मंदिर देखने को मिलता है। और यही से शुरू होता है अंजनी महादेव की अंतिम चढ़ाई। लगभग 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप पहुंचते हो उस पवित्र स्थान पर जहाँ स्थित है अंजनी महादेव। मान्यता ये है कि यह स्थान माता अंजनी यानी भगवान हनुमान जी की माता से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है माता अंजनी ने इसी क्षेत्र में तपस्या की थी और इसी कारण इस जगह को अंजनी महादेव के नाम से जाना जाता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि ये प्रकृति खुद महादेव को जल अभिषेक करती है। पहाड़ों से गिरता हुआ ये जल शिवलिंग पर निरंतर गिरता रहता है और सर्दियों में यही शिवलिंग बर्फ से प्रकृति रूप से निर्मित हो जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ये क्या जगह कुदरत ने बनाई है ना, मतलब महादेव ने सीढ़ी से यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। मैं तो लाइफ लॉन्ग यहीं पे बैठी रहूँ। अंजनी महादेव के पास भी मैंने देखा कि जिप लाइनिंग और कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज चल रही थी। तो अगर आप यहाँ आते हो और थोड़ा और एडवेंचर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ भी एक्टिविटीज के मजे ले सकते हो। दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल गए क्योंकि हमारा अगला डेस्टिनेशन था अटल टनल। और क्योंकि उस साइड में खाने के ऑप्शंस काफी लिमिटेड है, ऊपर से लंच का टाइम भी हो चुका था, तो हमने रास्ते में ही अपना लंच स्टॉप ले लिया। पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े हिमाचल के सबसे बड़े इंजीनियरिंग मार्वल्स में से एक अटल टनल की तरफ। कुछ ही देर में हम अटल टनल पहुंच गए। यहाँ थोड़ी देर रुककर हमने फोटोज और वीडियोस क्लिक किए क्योंकि इतनी आइकॉनिक जगह पर आकर यादें कैप्चर करना तो बनता ही है। और फिर शुरू हुआ टनल के अंदर का सफर। अटल टनल लगभग 9.2 किलोमीटर लंबी है और रोहतंग पास के नीचे बनी हुई दुनिया की सबसे लंबी हाई ऑल्टीट्यूड हाईवे टनल में से एक मानी जाती है। इस टनल ने मनाली और लाहौल वैली के बीच की दूरी और ट्रैवल टाइम को काफी हद तक कम कर दिया था। इसका निर्माण करना भी आसान नहीं था। बर्फ, लैंडस्लाइड, एक्सट्रीम वेदर और कठिन पहाड़ी कंडीशन के बीच इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 2 दशक लगे। आज ये टनल सिर्फ हिमाचल के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का एक प्रतीक बन चुका है। और जब इस 9 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर ड्राइव करते हो तो वाकई एहसास होता है कि ये सिर्फ एक टनल नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। अटल टनल से बाहर निकलते ही मैं सच बताऊं, मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई
सोशल मीडिया और फोटोज में जिस तरह हर जगह बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई जाते थे, वैसा सीन हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन इसका एक सिंपल सा रीजन भी था। हम जून के महीने में यहाँ पे आए थे। इस सीजन में ज्यादातर स्नो पिघल चुकी होती है, इसीलिए हर जगह बर्फ देखने का एक्सपेक्टेशन रखना शायद सही नहीं होगा। हाँ, व्यूज फिर भी काफी खूबसूरत थे। बड़े बड़े पहाड़, खुली वादियाँ और फ्रेश माउंटेन एयर का अपना ही मजा था। बस अगर आप स्पेशली स्नो देखने के लिए आ रहे हो तो विंटर या अर्ली स्प्रिंग सीजन आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अटल टनल से आगे बढ़ते ही हम पहुंच गए लाहौल वैली की तरफ। यहाँ का व्यूज देखकर मुझे समझ आया कि लोग इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, खुली हरी भरी वादियाँ, दूर तक फैली हुई ग्रीनरी और बीच में गिरते हुए वाटरफॉल। ये जगह किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं लगती। यहीं पर आपको फेमस सीसू वाटरफॉल देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ा एडवेंचर पसंद करते हो तो वाटरफॉल के पास ट्रैक भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ सीसू लेक भी है, जो टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर अट्रैक्शन बन चुकी है। और इसी के साथ मनाली सीरीज पार्ट 3 यहीं पर खत्म होता है। आज का दिन यहीं पे खत्म होता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सफर में, तब तक के लिए बाय बाय।